नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हमारा सत्संग चल रहा है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी सभी मित्रों का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हमारा विषय चल रहा है भारतीय धर्म में, संस्कृति में सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र अगर किसी को समझ आ जाता है तो ये गायत्री मंत्र है। और ये क्यों, इसका रीजन समझने के लिए और गायत्री मंत्र के अंदर जो ज्ञान विज्ञान रहस्य हैं इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसे बड़े संक्षिप्त में परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार, जिसे गुरु जी के नाम से पहचानता है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 7 बड़े बड़े वांग्मय, एक वांग्मय करीबन 600 से 700 पन्ने का होता है कि रामायण जैसा बड़ा ग्रंथ, तो ऐसे 7 वांग्मय में गायत्री मंत्र को समझाया है। और एक 8वां वांग्मय सावित्री, और उसके बारे में भी लिखा है। इसके अलावा भी महर्षि अरविंद ने भी एक पूरा बड़ा पुस्तक सावित्री नाम का लिखा है। तो हम ये कौन सी शक्ति है जिसे इस मंत्र में दिखाया गया है, वैसे उसे वेद मंत्रों का है, ऋषि देवता छंद तत्व, ऐसा सभी मंत्र में कुछ न कुछ उनके ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, ऋषि हैं। वो उसका मंत्र के क्या अर्थ है, क्या फिलॉसफी है, ये समझाते हैं। देवता है वो कौन सी शक्ति, ब्रह्मांड व्यापी कौन सी शक्ति को वो मंत्र का ज्ञान समझाता है, ऐसे अलग अलग उसमें से हम समझ सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि इन मंत्रों के 3 स्तर होते हैं। जो व्यक्ति अपने आप में समझने के लिए उसकी बौद्धिक क्षमता जितनी ऊंची अवस्था में होती है उतना ही उसमें से ज्यादा समझ सकता है। तो गायत्री मंत्र पर हम 3 एस्पेक्ट से चिंतन कर रहे थे कि भी त्रिपदा मंत्र है, 3 पद हैं उसके, और इन 3 पदों में व्यक्तिगत जीवन में क्या मार्गदर्शन है, व्यक्ति विकास के लिए, व्यक्तित्व को परिष्कृत परिमार्जित करने के लिए, परिवार के लिए क्या मार्गदर्शन है 3 आयामों में, समाज के लिए, और पूरे विश्व ब्रह्मांड का
क्या ज्ञान इसमें छिपा हुआ है जिसे हम विस्तृत करके समझ सकते हैं। वेदों में जिसे विस्तृत किया गया है, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र, महामंत्र, बीज मंत्र और वेद माता कहकर भी उसके उपनाम दिए गए हैं। आज हम समझते हैं कि इन 3 आयामों में यज्ञ, जो भारतीय संस्कृति और धर्म की पूजा पद्धति जिसे कह सकते हैं, मेन मुख्य भगवान की पूजा करने की जो एक विधि होती है, कर्मकांड, कुछ न कुछ कर्मकांड हम देखते हैं कि नास्तिक लोगों को भी कुछ शारीरिक हलचल, कुछ अपने विशेष प्रकार के ड्रेसेस, कुछ संगठन के नीति नियम रखने पड़ते हैं। अलग अलग कई संगठन विश्व में हैं। जैसे कई लश्करी संगठन थे तो उसमें कुछ बोलते वक्त हाथ ऐसे रखा जाता है सामने और फिर बोला जाता है। तो ऐसे हाथ रखें न रखें, कि किसी पोजीशन में खड़े रहें, कोई ड्रेस पहनना ही आवश्यक समझे न समझे, इसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है। और ये भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे कि सिर्फ ऐसे बैठे बैठे बोल देने से जो बात मन में जितना दृढ़ स्थान ग्रहण कर सकती है, उससे आगे बढ़कर अगर कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं उसके साथ अगर जोड़ दी जाएं, कुछ ऐसे कृत्य उसके साथ जोड़ दिए जाएं, तो इसका प्रभाव अच्छा रहता है मन पर। फिर वो प्रक्रियाएं ऐसी भी होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, वैश्विक स्तर पर और पर्यावरण जिसके साथ वो व्यक्ति संलग्न है, उन पर भी कुछ अच्छी उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो विश्व में अलग अलग 9000 से ज्यादा धर्म, संप्रदाय, धर्म की फिलॉसफी पर चलते हुए कई संगठन और भगवान और धर्म को न मानते हुए भी कई सत्कार्य करने वाले संगठन, कई राष्ट्र, ये सभी अलग अलग संगठन हैं और इन सब की अपनी अपनी एक कोई न कोई प्रक्रिया होती है शारीरिक। ये बात अलग है कि अपनी प्रक्रिया को, अपने प्रतीकों को, प्रतीक भी सबके राष्ट्र के भी, जैसे राष्ट्र ध्वज होते हैं ऐसे संगठनों के भी अपने अपने प्रतीक होते हैं। जैसे रेड क्रॉस हैं तो उसे रेड क्रॉस का एक प्रतीक अपना रखा है। प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है, उस ध्वज की भी एक फिलॉसफी होती है। हमारे भारत का जो राष्ट्र ध्वज जब डिसाइड हो रहा था कि कैसा रखा जाए भाई, तो उसकी एक पूरी विद्वजनों की, पंडितों की, ज्ञानी लोगों की एक कमिटी बनाई गई कि आप सोचिए कि हमारे भारत का राष्ट्रध्वज कैसा होना चाहिए।
और वो ऐसे बनाया गया कि जिसमें भारत के आदर्श, भारत के विचार और ऐसी ऐसी प्रेरणाएं भी मिले, जिसे देखते हैं कि प्रत्येक भारतीय के अंदर राष्ट्र प्रेम भी जागृत हो और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य और राष्ट्र के जो आदर्श हैं उसे भी वो समझ सकें। जैसे कि अशोक चक्र इसके बीच में रखा गया। पहले उसमें यह भी सोचा गया था कि चरखा रखा जाए, और ये इसलिए ये प्रतीक रखा गया कि गृह उद्योग और परिश्रम को हमारा देश महत्व देता है। लेकिन इससे भी आगे जब सोचा गया कि नहीं, ओवरऑल तो हम सर्वांगीण विकास और शांति, ये हमारे मुख्य आदर्श हम स्वीकारते हैं, तो ऐसे इन प्रतीकों को बनाया जाता है। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक संगठनों के, प्रत्येक सेवाभावी संस्थाएं जो होती हैं, प्रत्येक एनजीओ जो होते हैं, और स्कूल कॉलेजों के भी अपने विशेष प्रतीक होते हैं और एक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे देश में बच्चों को भी प्रार्थना की शुरुआत में एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि भाई भारत मेरा देश है। ये प्रतिज्ञा में कुछ ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हुए होते हैं जो उनके विचारों को परिष्कृत करते हैं। तो आइए हमारे देश का जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जिसे कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म, ऐसा कहा जाता है कि भाई संपूर्ण इस महान संस्कृति धर्म का जन्म कैसे हुआ। तो तब ये कहा जाता है कि यज्ञ पिता गायत्री माता, जिनके पिता यज्ञ है और माता गायत्री, गायत्री मंत्र, यानी कि ज्ञान और कर्म। यज्ञ कर्म की प्रेरणाएं देता है और गायत्री मंत्र नॉलेज। और इन दोनों को प्राप्त करने की इच्छा तभी होती है कि जब तीसरा किसी व्यक्ति के अंदर भावनात्मक उत्कर्ष होता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये जो समग्र प्रक्रिया है यज्ञ की, हम जब एक साइंटिफिक व्यू से, मनोवैज्ञानिक व्यू से, सामाजिक व्यू से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से, इन सभी दृष्टिकोणों से जब देखते हैं यज्ञ को, तो हम देख सकते हैं दी बेस्ट। कितने सर्वांगीण इससे लाभ होते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया जब कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसके साथ हमने देखा कि शारीरिक कुछ न कुछ अगर वो मूवमेंट करेगा तो उससे ज्यादा दृढ़ होती है। फिर उस प्रक्रिया को ऐसी अगर बना दी जाए कि जिससे इन सभी आयामों में कुछ न कुछ एडवांटेज मिले, तो यज्ञ
एक ऐसी प्रक्रिया है। आइए देखते हैं क्या है। और इस यज्ञ के मूलभूत 3 आयाम हैं। हमारी संस्कृत भाषा में जो भी नाम होते हैं उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, और वो अर्थ बिल्कुल बेकार का नहीं होता है, बहुत ही रहस्य उसमें छिपा हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं विदेशों में कई नाम रखे जाते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जॉर्ज का कोई अर्थ नहीं है, जबकि हमारे जितने भी नाम हैं उनके अर्थ हैं। और परब्रह्म परमात्मा के 33 करोड़ नाम है। नाम क्या है? वो जो ऋषि मुनियों ने परब्रह्म परमात्मा के 33 करोड़ प्रकार के गुण उन्होंने संशोधन करके पूरा साइंटिफिकली देखा कि क्या क्या कैसे हैं परब्रह्म परमात्मा, और उसका डिस्क्रिप्शन उसमें है। जैसे कि भाई एक नाम विष्णु है तो सर्वव्यापकता, एक नाम ब्रह्मा है तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो यज्ञ जो नाम है, जिस प्रक्रिया का नाम यज्ञ रखा गया, उसके 3 अर्थ होते हैं। और तो तीनों अर्थ ऐसे हैं कि जो समग्र इस यज्ञ की प्रक्रिया को समझाते हैं। गायत्री मंत्र के जो 3 पद में 3 प्रकार का ज्ञान रहा है और 3 लक्ष्य हमारी भारतीय संस्कृति के जो हैं उससे प्रेरणाएं मिलती हैं। एक है संगतिकरण, इंटीग्रेशन, एकता। दूसरा है वर्शिप टू डिवाइन, देवत्व का पूजन। और तीसरा है चैरिटी, दान। आइए देखते हैं यज्ञ से ये कैसे संपन्न होता है। मनुष्य को इन 3 आयामों में प्रेरणा कैसे मिलती है। सबसे पहला एकता, संगतिकरण। आज विश्व में अशांति, युद्धोन्माद, मार काट, मनुष्य को जो मार डालता है, और राष्ट्र का कई राष्ट्रों का विनाश हो गया आंतरिक विवादों से ही। एक राष्ट्र के टुकड़े हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं। इनका समाधान एक ही है, सबको एक बनाया जाए। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए जो अनेक लक्ष्य में से एक लक्ष्य हमको दिया है और विश्व को मार्गदर्शित किया है कि क्यों न हम वैश्विक राष्ट्र बनाए। एक ही राष्ट्र हो हमारा, अलग अलग राष्ट्र अपने आप को विलीन करके वैश्विक स्तर पर एक ही राष्ट्र, जो वैदिक काल में था, जिसे हम चक्रवर्ती राजा कहते थे, वो पूरे विश्व का नियमन करते थे। और वो शासन शोषण का नहीं था, वो शासन ऐसा था कि पूरे विश्व को भारत की ओर
एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पूरे विश्व में जो विद्यार्थी थे वो उनका एक ही लक्ष्य था कि अगर हमें जीवन को सफल बनाना है तो भारत जाके हमें ज्ञान प्राप्त करना है, विश्व का श्रेष्ठ ज्ञान। और जितने भी आप महापुरुष देखते हैं विश्व में जिन्होंने समाज के लिए, विश्व के लिए अच्छा अच्छा कार्य किया, उन सब ने भारत से ज्ञान प्राप्त किया। आज के आप जितने भी मुख्य धर्म है, संप्रदाय हैं, उनका मूल जो विचारशील लोग हैं उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म है। यूनेस्को ने तो ये कह दिया, प्रूव हो गया कि ऋग्वेद इस विश्व का सबसे पुराना पुस्तक है। और हम न तो ये आग्रह रखते हैं कि क्योंकि हमारी संस्कृति पुरानी है, हमारा पुस्तक पुराना है, ये हमारा धर्म है, इसलिए ये आवश्यक है कि इस ज्ञान को प्रचार किया जाए विश्व में। नहीं, हम ये कहते हैं कि जिस ज्ञान से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवत्व का जागरण हो, यानी कि सद्गुणों का विकास हो, जिस ज्ञान का आधार लेकर पूरे विश्व को हम स्वर्ग बना सके, वो ज्ञान हमें हमारी अगली पीढ़ी को देना चाहिए। तो यज्ञ में वो ज्ञान रहा है कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर हम सही मायने में पूरे विश्व में स्वर्ग का अवतरण करना चाहते हैं तो एकता की जरूरत है। हाँ, हम गुण कर्म स्वभाव से अलग हो सकते हैं, वैविध्यता हो सकती है, डॉक्टरों का संगठन अलग हो सकता है, इंजीनियरों का संगठन अलग हो सकता है, और समाज में कई डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, इंजीनियर अपना काम करते हैं, एडवोकेट अपना काम करते हैं, इनके अपने अपने सभी के समाज होते हैं। वैविध्यता में एकता इसको कहते हैं, और वो सभी जगह पर है। तो क्यों न हम अपना विवेक जागृत करें और हमारा जो सत्संकल्प है, परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे 18 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे गीता के 18 अध्याय है, और उसमें एक विचार ये भी दिया गया है कि परंपरा की तुलनाओं में विवेक को हम प्राधान्य देंगे। इसलिए नहीं कि ये हमारी परंपरा चल रही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आइए हम सब विवेक जागृत करें। प्रत्येक अलग अलग राष्ट्र की एक अपनी अलग अलग फिलॉसफी है, इस पर हम विवेक जागृत करके ये सोचे कि इनमें से वो कौन सी फिलॉसफी है, वो कौन सा ज्ञान है कि जो पूरे विश्व कल्याण के लिए योग्य है। एकता में पहली आवश्यकता यह पड़ेगी
और जब हम इन अलग अलग परंपराओं को देखेंगे तो इनमें कई गलत बातें भी घुस गई होती हैं। और हमारे देश में तो हम हमेशा यह स्वीकारते रहे हैं, और हमारे देश के महामानव हैं उन लोगों ने भी बहुत हर्ष से हमेशा ये बात ध्यान में रखी, और इसके लिए शास्त्रार्थ भी होते रहते थे कि सत्य क्या है समझा जाए। और शास्त्र वाणी विलास तक मर्यादित नहीं रहते थे, जो सत्य साबित होता था उससे एडॉप्ट किया जाता था। तो शास्त्रार्थ के पहले यह डिसाइड किया जाता था कि अगर आप अपने विचारों को सिद्ध नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको हमारे विचारों को अपने जीवन में स्वीकार्य करना पड़ेगा। आजकल हम जो टीवी में डिबेट देखते हैं उसमें कई ऐसी है जो सिर्फ वाणी विलास होती है, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। हाँ, इससे थोड़ा फायदा ये हुआ है कि ज्यादातर लोगों को अलग अलग संगठनों की क्या विचारधारा है, क्या आदर्श हैं, उनके लक्ष्य क्या है, इनके बारे में मूल्यांकन करने की एक क्षमता, एक शक्यता बढ़ती है। तो इन एकता के लिए एक हमें परंपराओं को हटाकर विवेक को जागृत करना है, और विश्व कल्याण के लिए जो आवश्यक है यही लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। तो यज्ञ का जो पहला शब्द है एकता, और परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए युग निर्माण योजना गायत्री परिवार जिसका हुलामणा नाम है, वैसे उसका मूलभूत नाम विचार क्रांति अभियान है। तो प्यार से उसे लोग गायत्री परिवार भी कहते हैं, लेकिन उनका मूल लक्ष्य विचारों में क्रांति लाना है, ज्ञान प्रचार का उनका लक्ष्य है। और उन्होंने जो सिंबल दिया बहुत ही बढ़िया है। देखिए, मशाल एक हाथ में पकड़ी हुई है। मशाल क्या है? क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? घटिया विचार जो अभी तक चल रहे थे, घटिया परंपराएं जो अभी तक चल रही थी, जिसके परिणाम हमने इतिहास में देखे, उसका एक एनालिसिस करके उसमें एक ऐसा परिवर्तन लाया जाए जिससे न सिर्फ मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हो। और ये टफ होता है, इट्स ए टफ जॉब, रादर इजी नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस क्रांति के लिए प्रयत्न किए। अलग अलग हम जो भी महापुरुष देखते हैं उन्होंने क्रांति का ही प्रयत्न किया, और उसका परिणाम हम देखते हैं कि उन महापुरुषों को जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनका स्वार्थ पे आघात आता है, वो क्रोधित होंगे ही उन पर। तो उनको बहुत कुछ अपने जीवन में सहना भी पड़ता है। क्रांति करने वाले हमारे देश में नहीं, बाहर भी हम देखते हैं। सोक्रेटिस जैसे विचारक हो गए, चिंतक हो गए, जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने उस वक्त के जो शासक
और पैसे वाले लोग थे जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, उनके विरुद्ध एक क्रांति करने का प्रयत्न किया। गलत धर्म की ओर ले जाने वाले धर्मगुरु, इन सब की ओर एक क्रांति का प्रयत्न किया। उनका एक बड़ा अच्छा छोटा सा वाक्य भी रहता था, लव इज गॉड, प्रेम, सबको प्रेम कीजिए। तो हम देखते हैं कि स्वार्थी शासकों ने, स्वार्थी धर्मगुरुओं ने उनका क्या हाल किया। तो क्रांति जो भी करता है, हम देखते हैं दयानंद सरस्वती जी को भी जहर दे दिया गया। हमारे एक अभी के भी राजीव दीक्षित जी हैं, तो स्वार्थी कंपनियों ने जो होती हैं, जिनका बिजनेस ठप हो जाता था, ऐसा लगता था, उनको मार दिया। सभी क्षेत्र में हम देखते हैं जो अच्छे विचार के लोग हैं, उन पर कुछ न कुछ आघात होते ही रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मशाल क्रांति का प्रतीक बनाकर दी, लाल मशाल, और उसमें अलग अलग प्रकार की क्रांतियां, उसके अंदर आप देखेंगे तो मेनली 3 ज्वालाएं हैं। बौद्धिक क्रांति, ऐसे 3 प्रकार की क्रांतियों का भी उसमें प्रतीक दिया गया है, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। और फिर उसके नीचे सभी लोग एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं। और आप जरा चित्र देखिए, क्या उसके नीचे सिर्फ हिंदू ही है? क्या इस मशाल के नीचे सिर्फ भारतीय ही हैं? क्या इस मशाल के नीचे सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं, माताएं बहनें नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे तो उसके नीचे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, प्रत्येक देश के आप कपड़ों से हम देख सकते हैं कि अलग अलग देश के व्यक्ति, माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सब एकत्रित हैं। और गुरुदेव ने कहा कि भाई पहले हमें सबको एकत्रित करना है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? पहले हमें, क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक जातियों में, जातियों के जो संगठन भी होते हैं, उनमें सभी अच्छे व्यक्ति हो ऐसा भी नहीं है, और सभी बुरे हो ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि नहीं, इस जाति के सभी लोग बुरे हैं, सबको मार डालो, ये धर्म के लोग सभी बुरे हैं, सबको मार डालो, ऐसा नहीं। प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक जाति में अच्छे व्यक्ति भी हैं और बुरे व्यक्ति भी हैं। कोई एक राष्ट्र पूरा न तो अच्छा होता है न बुरा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें पहला काम परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को जो मार्गदर्शन उनकी गुरु सत्ता ने दिया, हिमालय में के महायोगी और ऋषियों का जो संगठन है, वो है सब में से, सब धर्म के, सब राष्ट्र के
अच्छे व्यक्तियों का संगठन करो, जो विश्व कल्याण चाहता है, जो सत्यता चाहता है। और इसीलिए आप देखिए, मशाल के नीचे अच्छे आदमियों का संगठन है, लेकिन दुनिया में जो बुरे आदमी होते हैं, जिनके पास अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, जिनके पास न तो कोई विश्व कल्याण के लिए ज्ञान या तो प्लानिंग होता है, उनका एक ही काम है वो किसी जाति को, किसी धर्म के लोगों को ये कहकर एक्साइट करते हैं कि दूसरों पर शासन करो, दूसरों को मारो। हालांकि इसके बहाने वो खुद शासन पे आना चाहता है, लेकिन लोग ये समझ नहीं सकते। जो विश्व कल्याण की भावना लेकर चलते हैं, हम देखते हैं कि लोगों को ऐसे व्यक्ति की ओर कम सम्मान होता है, संगठन में उनके कम जाते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, जो किसी एक छोटी जाति को, छोटे राष्ट्र के लोगों को एक्साइट करके अपना शासन कायम रखना चाहते हैं। देखिए, जो राष्ट्रवादी भी कई हो गए। हिटलर ने क्या किया, मुसोलिनी ने क्या किया, हमारा राष्ट्र करके वहां के लोगों को हम ही श्रेष्ठ हैं विश्व में, हम सब पर शासन करेंगे। शासन वो करना चाहता था आपका उपयोग कर, और शासन करके भी क्या वो शांति लाना चाहता था? नहीं। विश्व के इतिहास को देखिए आप, ऐसे ऐसे शासक हो गए जिन्होंने इस प्रकार की अलगतावादी विचारधारा देकर अगर शासन ले लिया, लोगों का सहयोग ले लिया, उसने अपने जीवन में क्या किया? शासन पर आने के बाद लूट फाट, माताएं बहनों पर अत्याचार, युद्धोन्माद करके क्या मिलता है? अलगाववादिता करके क्या मिलता है? ऐसे लोग ही अलगाववादिता करते हैं। तो अगर हमें विश्व को स्वर्ग बनाना है तो यज्ञ की पहली बात एकता, और यही आप देखिए होता भी है। यज्ञ में अच्छे विचार के लोग आते हैं, और जो पुरोहित हैं, पुरोहित कौन होता है? परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात कही ना, जो भी कार्य करता है, कर्मकांड संपन्न कराते हैं, और कार्यरत हैं जो समाज के लिए त्याग बलिदान करते हैं। वयम राष्ट्र पुरोहितम जागृयम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहित हैं, सुयोग्य मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐक्यता लाना आवश्यक है, उनकी पहल होगी सभी अच्छे आदमियों को संगठित करना, और इनकी एक शुरुआत यह होगी कि जितने भी अलग अलग अभी मान लीजिए राष्ट्र हैं, धर्म है, संप्रदाय हैं, तो उन जातियां हैं, तो उनको धीरे 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 एकता की ओर बढ़ना है। छोटे छोटे अलग अलग राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र बन जाए। यूनो क्या कर रहा है प्रयत्न? ये बात अलग है कि वहां सुयोग्य व्यक्ति नहीं होते हैं, और न तो उनके पास भारतीय संस्कृति की विशेष विचारधारा होती है। फिर भी मूलभूत तरीके से यूनो की स्थापना इसलिए हुई थी कि हम पूरे विश्व को बुराइयों से अलग करके एक बनाने की कोशिश करें, जो यज्ञ का पहला आदर्श।
और सभी का इसमें इन्वॉल्व होना आवश्यक है। देखिए ये कैसी प्रक्रिया अपनाई है। यज्ञ में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को की हेल्प की जरूरत रहती है। भगवान की पूजा करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, भगवान को प्रार्थना करने की एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रत्येक हमने देखा कि धर्म संप्रदायों में अपनी अपनी एक भगवान की को याद करने की, भगवान को प्रार्थना करने की, पूजा करने की कुछ न कुछ उसे नाम दिया जाता है। अलग अलग भाषा में उसका अलग नाम होता है। इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं। तो अलग अलग भाषा, लेकिन ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए कुछ न कुछ प्रार्थना, कुछ न कुछ प्रक्रियाएं, शारीरिक प्रक्रियाएं होती है। अब देखिए यज्ञ की, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारी प्रक्रिया का हम एक एनालिसिस करते हैं। दूसरी प्रक्रिया भी अच्छी है, उसका वैज्ञानिक पर्यवेक्षण करना भी आवश्यक है। तो यज्ञ में एकता कैसे संपन्न की गई? देखिए उसमें लोहार की जरूरत पड़ेगी, हाँ। सुथार की जरूरत पड़ेगी, कारपेंटर की, हाँ। सभी उसमें कपड़ा चाहिए, लोहे की चीज चाहिए, लकड़े की चीज चाहिए, माटी की चाहिए, तो कुम्हार की भी जरूरत पड़ेगी। उसमें औषधियां चाहिए तो वैद्य या तो डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। इसे कह सकते हैं औषधियां जो हवन सामग्री दी जाती हैं। तो पशु की भी आवश्यकता पड़ेगी। गौ माता का घी चाहिए, गौ माता का दूध चाहिए, मध चाहिए, मधुमक्खियां जो बनाती हैं, वनस्पति औषधियां चाहिए, वनस्पति की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे एक ऐसी कोई प्रार्थना की प्रक्रिया इससे बढ़कर हो तो आप दिखाइए, हम उससे एडॉप्ट कर लेंगे पूरे विश्व के लिए। लेकिन ये यज्ञ की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। यानी क्या हुआ? दैट इज ए वन टाइप ऑफ बिजनेस, यू कैन से। ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड व्यक्ति ही इससे लाभ उठा लेंगे। आजकल जो बिजनेस में होता है, जो फैक्ट्रियों में होता है, और इसका परिणाम हम देखते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। एक व्यक्ति अब्बजों रुपये का मालिक हो जाता है, फिर भी उसे संतोष नहीं है, वो शोषण करता है। और विश्व में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको खाने को अन्न नहीं मिलता, भूखे मर जाते हैं, भूखे। लेकिन उस पैसे वाले के हृदय में करुणा जागृत नहीं होती है। तो यज्ञ एक ऐसी विशेष प्रक्रिया, आप देखिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें इसका अनुदान देना होता है, आवश्यकता रहती है। इवन दो पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं। माताओं का, जब राम को यज्ञ करना था तो माता सीता की आवश्यकता समझी गई। और उसकी जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, जब वो भगवान शिव की पूजा करने को रावण को बुलाया, जो अपना दुश्मन था, तब रावण पुरोहित बन के आया था और उसने कहा था कि आपको इस पूजा में पत्नी की जरूरत रहेगी और उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूं।
माता सीता को उसने उस वक्त उस समय के लिए वहां भेजा। हमारे जिसे बुरा कहा जाता है ऐसे लोग भी कितने ईमानदार कितने थे। दुर्योधन ये कहता था कि मैं धर्म जानता हूं क्या है, अधर्म क्या है वो मैं जानता हूं, मगर मैं धर्माचरण कर नहीं सकता हूं और अधर्म को छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन आज के कहने वाले अच्छे व्यक्ति तक धर्म, सच्चा धर्म जानते नहीं हैं और गलत बातों को, जो विश्व का विनाश करने वाली फिलॉसफियां हैं, उनको सच्चा धर्म साबित करने का प्रयत्न करते हैं। उस वक्त के विलन ऐसे थे कि जो सच्चा धर्म जानते थे, स्वीकारते थे। रावण ने जब आशीर्वाद देने की बात आई, वो पुरोहित था भगवान शिव की पूजा करने, युद्ध शुरू करने से पहले जब राम ने भी उनको पुरोहित समझकर उनको नमन वंदना करने के लिए, जब उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आगे आए, तब रावण ने ये आशीर्वाद दिया, विजयी भव। ये हमारे कहे जाने वाले, जिसे जैसे पिक्चरों में विलन कहा जाता है, लेकिन वो विलन भी इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे विचारों के थे। माता सीता जी पर कभी बलात्कार नहीं किया था रावण ने। तो इन अच्छे आदमियों का संगठन यज्ञ में, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान की पूजा भावनाएं उसमें मान लीजिए बहुत बढ़िया आ गई और कहता है मुझे 1 करोड़ रुपया भगवान की पूजा के लिए खर्च करना है और दान देता हूं मैं, तो तब पुरोहित क्या कहेंगे, ब्राह्मण क्या कहेंगे, बेटा यज्ञ करो। तो 1 करोड़ रुपये का, भगवान तो कुछ लेते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, बराबर। पर ब्रह्म परमात्मा तो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति के निरंजन निराकार है, उनको कुछ लेते भी नहीं है, कुछ उनकी अपेक्षा भी नहीं है। गीता में भी कहा कि मेरी कोई अपेक्षा अपनी होती ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था की गई कि उस 1 करोड़ रुपये का जब यज्ञ किया जाएगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समाज में होगा। इससे लुहार को फायदा होगा, कपड़े बुनने वाले को फायदा होगा, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, पशुपालन करने वाले को फायदा होगा, घी की और दूध की जरूरत पड़ेगी, एनवायरमेंट को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, क्योंकि जो विचार दिए जाएंगे वो अच्छे होंगे वहां संगठन के। एक भी ऐसी प्रक्रिया मुझे विश्व में बताइए कि किसी को 1 करोड़ रुपया खर्चना है तो वो ऐसे खर्च करे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ऐसे एकता लाई जाती है मित्रों। यज्ञ में जो एकता के लिए सिर्फ बातें ही नहीं की गई हैं, सिर्फ प्रेरणा देना, सिर्फ विचार देने की बात नहीं है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और पूरी कर्मकांड ऐसे बना है। माता जी को अगर हम मुगट चढ़ाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपये का मुगट चढ़ा देते हैं और फिर वो किसको फायदा हुआ उससे?
और परम पूज्य गुरुदेव ने तो इसलिए बिल्कुल मना कर दिया, ये वो परंपरा भी नहीं रही है। और ऐसे ही बेकार के कार्य जब समाज में बढ़ गए थे और मूर्ति पूजा के अंदर बड़ी विकृति आ गई थी, और मूर्ति पूजा को ही सिर्फ यही समझा जाता था कि इससे ही हमें दर्शन करने से हमें फायदा मिल जाएगा, और उसके पीछे जो ज्ञान था, जो फिलॉसफी थी, उसे जब समाज भूल गया, और इसी कारण समग्र वैदिक धर्म का अधःपतन हुआ। तब दयानंद सरस्वती जी जैसे क्रांतिकारी जो समाज को जागृत करना चाहते थे, इन व्यक्तियों को ये कहना पड़ा कि विकृतियों को छोड़िए और ज्ञान को देखिए, ज्ञान को। लेकिन उनकी बात को हम भी, सभी महापुरुषों को हम गलत समझते हैं। जितने महापुरुषों पर आज अलगाववादिता होती है, देखिए समाज को तोड़ा जाता है, समाज में अलगाववादिता के विचार दिए जाते हैं, वो मूलभूत उन महापुरुषों के नहीं है। उन महापुरुषों का नाम ही आगे किया जाता है सिर्फ। जीसस क्राइस्ट ने एक बात कही थी, सोई का जो हॉल होता है जिसमें वो परोया जाता है दोरा, उन्होंने ये कहा उसमें से एक ऊंट निकल सकता है, लेकिन पैसे वाला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये शक्यताएं देखिए। लेकिन आज देखिए, इन महापुरुष जो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, उनके नाम पर जो धर्म गुरु निकल पड़ते हैं, वो आदर्श भूल गए हैं। और जितने भी राष्ट्र ऐसे हैं जो जीसस क्राइस्ट का नाम याद करते हैं, उनका जीवन सादगीपूर्ण नहीं रहा। वो सभी पैसे वाले राष्ट्र हो गए, शोषण करके सबका, जबकि गरीबों का शोषण के विरुद्ध जीसस क्राइस्ट की क्रांति थी। गांधी जी ने राम राज्य स्थापित करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने नहीं कहा था हमें ब्रिटिशरों को निकाल देना है, उसको निकाल देना है, सब राम राज्य का महत्व समझे, वैश्विक एकता हो, शांति हो। आजादी के बाद किसने राम राज्य एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न किया? गांधी जी के नाम पर कई ऐसे राजकीय पक्ष हैं जो कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, हमें वोट दीजिए। वोट लेने के लिए गांधी जी का नाम रखा जाता है, लेकिन गांधी जी के आदर्शों को किसने अपनाया? स्वदेशी आंदोलन के लिए भी कहा था, गृह उद्योगों के लिए भी गांधी जी ने कहा था। उनका जो ये रेटिया जिसे कहते हैं, क्या था? हमें मील बनानी नहीं है, एक व्यक्ति को पैसे वाला नहीं करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने वही बात कही, गृह उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए शांति कुंज हरिद्वार में आप देखिए more than 500 अलग अलग गृह उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या अब आप नौकरी ढूंढने जाएंगे? नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या करना है? गृह उद्योग। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों समाज में, जो शांति कुंज में से गृह उद्योग सीख कर आए, बेकार थे, उन्होंने अपना गृह उद्योग शुरू किया। साबुन बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, ब्रेड बनाने का, कई ऐसे सिखाए जाते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग करने का। और
वो सब कितने आगे बढ़ गए। अगर वो नौकरी ढूंढने गए होते तब नहीं। तब यज्ञ की प्रक्रिया एकता ऐसे सिखाती है। एक ऐसा कार्य जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। न तो कोई एक राष्ट्र पैसे वाला हो जाए, वहां के सभी व्यक्ति लग्जरियस लाइफ में जिए, और दूसरे अफ्रीका जैसे कई ऐसे गरीब देश बन जाए जिनका शोषण करते हुए इनके बच्चों की हालत देखिए, हाड़ पिंजर जैसे मृत्यु का वरण होते हैं। तो आज विश्व की सबसे जो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी यज्ञ, सबसे बढ़िया प्रतीक यज्ञ, और एकता के बाद यज्ञ का जो दूसरा लक्ष्य है देवत्व का पूजन। दो चीज इसमें आती है, देवत्व, पूजन। देवत्व क्या है? जिनका व्यक्तित्व अच्छा है, जो समाज और प्राणी मात्र का पोषण करते हैं, उनका पूजन। व्हाट मीन्स पूजन? एक प्रक्रिया जो उनको पोषण देती है। भगवान ने गीता में क्या कहा? तुम देवताओं को यज्ञ से उनको पोषित करो, वो रिबाउंड करेंगे। क्या करेंगे? वो आपको सामने देंगे। हम वृक्ष को देते हैं, वृक्ष हमें देता है। देखिए, परब्रह्म परमात्मा ने ये समग्र सृष्टि कैसी बनाई है, एक दूसरे पर आधारित है। वनस्पति प्राणी जगत पर आधारित है, मनुष्य पर आधारित है, मनुष्य वनस्पति पर आधारित है, प्राणी जगत पर आधारित है, प्राणी वनस्पति पर आधारित है, मनुष्य पर आधारित है। एक दूसरे को सहायता करते हैं, शोषण नहीं करते किसी का। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो ये अफ्रीका में एक वनस्पति होती है कोई, मैंने पढ़ा था, तो उसका जो बीज होता है वो ऐसा होता है कि उसे वहां का एक पक्षी जब खाएगा और उसके वो जब चरक में वो बाहर निकलेगा तब ही उसमें से वृक्ष हो सकता है। वो सीधा अगर जमीन पे गिर जाता है और उस पर बारिश भी गिरती है लेकिन वृक्ष नहीं होगा। तो एक दूसरे के बगैर चलता ही नहीं। फिर एक बार मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि भाई भगवान ने नर और नारी क्यों बनाए। तो मैंने कई ऑथर्स की पुस्तक पढ़ी, तो जनरली सभी ये कहते हैं कि एक नई जनरेशन पैदा होती रहे और ये परंपरा के लिए बनाया। तो ये बात भी सही नहीं लगती है, क्योंकि कई प्राणी भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि जो अपने आप अपने शरीर के दो टुकड़े कर डालते हैं, दो नए प्राणी उसमें से बन जाते हैं, फिर आगे दो टुकड़े होते हैं, उसमें से दो नए बन जाते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक में समझाया, बड़ा सटीक समझा दिया कि दो जीव तो ऐसे बनाए भगवान ने कि एक दूसरे के बगैर चलेगा ही नहीं, दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, और दोनों का व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि एक दूसरे की आवश्यकता रहे। और जब ऐसे दो व्यक्तित्व ही एक बन के एक व्यक्तित्व बने
और इसीलिए कभी ऐसा आंदोलन हुआ पुरुषों द्वारा मार डालो सभी स्त्रियों को, नहीं। स्त्रियों ने कभी ये सोचा मार डालो सभी पुरुषों को, बेकार है। ऐसी कुछ हॉलीवुड में कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी, लेकिन उसका भी एंड ऐसा ही बताया गया कि एकता की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने यह कहा कि बेटा सबसे पहले भगवान ने दो प्राणियों को तो ऐसे बना दिया कि दो साथ में रहें, एक दूसरे की आवश्यकता समझें, और जब साथ में रहें तब ही उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो। गृहस्थ की आवश्यकता, और आपने हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए गृहस्थ को योग कहा गया है। हमारे एक ही विश्व की ऐसी संस्कृति मित्रों, एक ही, ओनली वन। आप दूसरे सिविलाइजेशंस या फिलोसोफर सबको देखिए जो पुरुष और स्त्री के संबंधों को विकृति के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, और इसलिए कई विचारधाराओं में तो अपने महापुरुषों को ऐसा साबित करने का प्रयत्न किया गया है कि ये स्त्री पुरुष के संयोग से उनका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो विकृति समझते हैं ये लोग। जबकि भारत एक ही ऐसा देश, एक ही ऐसा धर्म, वन इन वर्ल्ड, जिसने गृहस्थ को योग कहा। योग दैट मीन्स जो भगवान से मिलाता है। गृहस्थ से बड़ा कोई योग नहीं है। रामायण में भी जब राम लक्ष्मण को अध्यात्म का प्रशिक्षण दे रहे थे, कुछ ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने यही बात कही सबसे पहले कि बेटा सबसे जो ऊंचा आश्रम है हमारे 4 आश्रम में से, वो है गृहस्थ आश्रम। और जो भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शन के मुताबिक अगर 4 जो आश्रम है, वो 4 आश्रम का जीवन जीता है, तो परिपूर्णता प्राप्त करता है जब शरीर छोड़ता है तब। गृहस्थ योग, तो ये भावना भगवान ने भी पूरी सृष्टि का सर्जन ऐसे किया, एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। हम आज भी देखते हैं कोई व्यक्ति सर्विस करता है, नौकरी करता है, जो भी खेती करता है, तो पहले वो दूसरे के लिए कुछ करता है। अपने उसे जब वो काम कर देता है उसके बाद उसे उसका पेमेंट मिलता है। पहले दूसरों के लिए कुछ करना आवश्यकता है। तो देवत्व का पूजन, यज्ञ में क्या होता है? पूजन यानी पोषण दिया जाता है उसे। अब वनस्पति हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन देती हैं और खुद वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो सूर्य की शक्ति को हमें देती हैं कार्बन बना के। तो उसका जो भोजन है हम उससे भी देते हैं। और ऐसे ही नहीं, उस भोजन पर हम जैसे टीवी रेडियो के वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर कंपोज किया जाता है आवाज को या मूवी को, और फिर उस वेव को प्रोपेगेट किया जाता है। हम
उन सभी, जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्राणियों के लिए, मनुष्य के लिए तो यज्ञ यज्ञ में होता ही है, उनको मिलता ही है, पर वनस्पति के लिए भी एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बनाया जाता है जिस पर, जैसे साउंड को सुपर कंपोज किया जाता था, ऐसे अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को, अच्छी भावनाओं को सुपर कंपोज किया जाता है, ताकि जो भी वनस्पतियों को वो भी मिलेगा, वो भी लेगी वो। तो उस वनस्पति में वो संस्कार, वो प्रेरणाएं रहे। प्रसाद व्यक्ति जैसा खाता है वैसा ही उसमें आता है, उसका शरीर बनता है। तो वनस्पति तक को सुसंस्कारित बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, ताकि फिर उसके जो फल होते हैं, या तो कोई फार्मर है, वो अपने खेत में जब यज्ञ करता है तो उस यज्ञ से उसकी वनस्पतियों को भी मिलता है। मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा कि देखो, आप रोड पर जाते हैं जब, तो आप किसी भी खेत में या उसका देखेंगे तो जो रोड के किनारे पर जो होते हैं वृक्ष और कुछ छोड़, वो ज्यादा अच्छे फले फूले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो एग्जॉस्ट होता है उनमें से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और ये बात मैंने ऑब्जर्व की, देखा, सही है। हाँ, ये बात सही है कि जो परसेंटेज प्रकृति माता ने डिसाइड किए हैं वो ऐसे हैं कि जो वनस्पतियों के लिए भी प्रॉपर है, प्राणियों के लिए भी प्रॉपर है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अभी परसेंटेज है उसे बढ़ा दिया जाए तो प्राणियों को वो नुकसान करेगा, और घटा दिया जाए तो वनस्पतियों को नुकसान करेगा। तो एकदम प्रॉपर कॉम्बिनेशन वो बनाया हुआ है। तो इन देवत्व का पूजन, देवत्व का पोषण, गीता में कहा गया कि तुम देवताओं को पोषित करो, उनको दो तो वो तुम्हें देंगे। और आज मॉडर्न साइंटिस्टों को भी यही कहना पड़ता है, प्रकृति को नुकसान मत करो, उनका पोषण करो। और फिर उस देवत्व के पूजन में जो पूजा की विधि में एक मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया भी होती है, मंत्र विज्ञान भी उसमें छिपा हुआ है। अब मंत्र विज्ञान क्या है? एक अभी के बड़े मॉडर्न साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये तो यंत्र युग है, और आप इसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया साइंस आगे बढ़ चुका है। अब इसके आगे का युग, जो साइंस जब आगे बढ़ेगा, साइंस का ज्ञान जब बढ़ेगा इससे भी, तो जो युग आने वाला है वो मंत्र युग है। ये कौन कहता है? अभी का एक साइंटिस्ट। जो मंत्र युग हमारे वैदिक काल में था, मंत्र से सब कुछ होता था, मंत्र की क्या शक्ति होती है। और धीरे 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 वो प्रूव भी हो चुका है। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आप पढ़ेंगे, साउंड वेव्स कितने शक्तिशाली होते हैं, और मूलभूत शक्ति भी हमें, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, ये अनमैनिफेस्ट पर ब्रह्म परमात्मा जब मैनिफेस्ट के पहले स्टेज पर आए, सूक्ष्म से स्थूलता की ओर, तो उसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, ओमकार का जिसे नाद कहा जाता है। और अभी नासा ने जब सूर्य की आवाजें रिकॉर्ड हो सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जब अब धीरे 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 डेवलप हुए और उन्होंने वो आवाज रिकॉर्ड की, तो वो ओम की आवाज थी। तो उनका एक साइंटिस्ट का लेक्चर भी हम यूट्यूब पर सुन सकते हैं कि भाई ये आश्चर्य की बात है कि हमने जब सूर्य की आवाजें रिकॉर्ड की, तो ये भारतीय जो एंशियंट रिलीजन जिसे कहा जाता है, सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म, उसमें जो ओम कहा गया है, उस ओम की आवाज ही थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कब इसे ढूंढा, कैसे ढूंढा?
और ये था मंत्र विज्ञान। और इसलिए वो साइंटिस्ट सच्चा है कि मंत्र की शक्ति यंत्र से भी ज्यादा है। तो जो मंत्र कहे जाते हैं, जो स्तुतियां बोली जाती हैं, वो क्या है? देवता की पूजा के लिए एक डिस्क्रिप्शन होता है कि वो देवता कैसे थे, क्या थे। और अभी के साइकोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं मनुष्य जैसा विचारता है, सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है, वो ऐसे ही कार्य करने लगता है, उनमें ही उसकी श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसका व्यक्तित्व ऐसा ही बन जाता है। तो यज्ञ में ज्ञान, मंत्र, स्तुतियां क्या होती हैं? दिव्य पुरुषों की, महापुरुषों की, देवताओं के व्यक्तित्वों का डिस्क्रिप्शन, अच्छे विचार। और इसे कहते हैं देवत्व का पूजन, देवताओं का पूजन। इससे क्या लाभ हुआ? अच्छे विचार मिलते हैं सबको, और उन विचारों से उनका व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, देवता बन जाते हैं वो अपने आप। और देवता का एक मीनिंग दिव्य दृष्टिकोण और देने वाला भी होता है, लेने वाला नहीं। आज लोगों को मुफ्त में चाहिए सब कुछ, दूसरे का मैं ले लूं। अरे ये यहां तक पहुंचा है कि मैं मेरे भगवान की भक्ति करूं, उसके लिए भी मैं दूसरों से पैसे लूं। मुझे तीर्थ यात्रा कोई दूसरा कराए अपने पैसे से, और उसके लिए मुझे पैसे दें, अपने पैसे से नहीं, तो वो पुण्य उसे मिलेगा। लेकिन देवता जब बन जाता है मनुष्य, तो देता है, लेने की बात नहीं सोचता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग अपना लेता है, अपने लिए मिनिमम, दूसरों को देता है। क्योंकि ये जो विचार उन्हें दिए जाते हैं यज्ञ में, वो देवत्व का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व को बनाते हैं। ऐसे विचार, मंत्र, विज्ञान, ऐसे मंत्र बोले जाते हैं जो ऐसा एनवायरमेंट पैदा करते हैं, वातावरण। और उसके बाद तीसरा, गायत्री मंत्र के 3 पद है। यज्ञ का ज्ञान, यज्ञ का लक्ष्य भी मेनली मुख्य 3 है। वैसे तो पूरा भारतीय धर्म यज्ञ और गायत्री मंत्र का विस्तृतीकरण ही है। थर्ड, चैरिटी, दान। आप दान की शुरुआत करें और धीरे 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 आप उस अवस्था में पहुंचे जिसमें आप अपने आप को भी परब्रह्म परमात्मा को समर्पित कर दें। छोटे दान से शुरुआत होती है, पहला स्टेप होता है। यज्ञ में क्या किया जाता है? ये शुरुआती पहला स्टेप भी है, और परिपूर्ण अवस्था में पहुंचकर जिसे नरमेघ यज्ञ कहा जाता है। जैसे हनुमान जी ने अपना पूरा व्यक्तित्व अपने समय की अवतारी चेतना को, भगवान को समर्पित कर दिया, अपने लिए फिर जिए ही नहीं। वो एक बात आती है ना, कुछ भगवान राम ने उनको एक माला कुछ दी मोती की, कीमती मोतियों की, तो उससे भी तोड़ तोड़ कर देखने लगे। किसी ने पूछा, भाई क्या ये क्या करते हैं, इतने बड़े अच्छे मोती तोड़ डालते हैं, आपको भगवान ने दिए। मैं देखता हूं इसमें राम है, अगर राम नहीं है तो ये मेरे कुछ काम का नहीं।
कबीर जी ने भी एक अपनी ऐसी कड़ी लिखी है जिसका अर्थ ये होता है कि जीवन में जितना तुम भगवान के लिए, राम के लिए करते हो, बस वही सत्य जीवन है। बाकी का जितना भी जो कुछ किया है उसका तुम्हें मृत्यु के समय पछतावा ही करना है, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो यज्ञ दान का एक बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ होता है। अपनी योग्य वस्तुओं को योग्य तरीके से योग्य व्यक्ति को समर्पित करना, योग्य लक्ष्य के लिए। बहुत सारा उस पर चिंतन किया जाता है, ऐसे दान नहीं दिया जाता। इसलिए हमारे शास्त्र में एक मंत्र का अर्थ यह भी है कि दान सुयोग्य व्यक्ति को ही दिया जाए। और ब्राह्मण साधु संतों को दान इसलिए दिया जाता था मित्रों कि उस वक्त परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वैदिक काल में जो जिसे ब्राह्मण कहा जाता था उसका जीवन पूर्ण रूप से धर्म को, समाज को समर्पित था। उसे जो पैसे मिलते हैं उसका वो कभी अपने मौज ऐशो आराम के लिए उपयोग नहीं करता था, लग्जरियस के लिए उपयोग नहीं करता था। उनका जीवन, जैसे परम पूज्य गुरुदेव थे, कभी आश्रम का खाते नहीं थे, अपने घर का ही, अपने पैसे का ही खाते। आज भी हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से लेकर हमारे कार्यकर्ता, जितने भी करोड़ों कार्यकर्ता गायत्री परिवार में कार्यरत हैं, और ऐसे और भी कई हमारी भारतीय संस्थाओं में कई संस्थाएं हम देखते हैं अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई, तो उनके कार्यकर्ता उसमें से कुछ लेते हैं नहीं। अपना कुछ देते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का भी खर्च उनके पिताजी भेजते हैं। जब गुरुदेव ने अपना समग्र लाखों रुपये की जो उनकी अपनी जमीन जायदाद जो कुछ भी था वो सब कुछ धर्मतंत्र को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया, मानवता को, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इसके लिए अधिकारी हूं इसका कि मैं 2 टाइम सादा भोजन लूं आश्रम में से, और ओनली 2 पेयर क्लोथ्स, 2 सादे कपड़े की पैर, बस इतना ही मैं ले सकता हूं आश्रम में से। लेकिन वो कब? जब उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारे ब्राह्मण ऐसे ही थे, हमारे साधु संत ऐसे ही थे। उनको जो कुछ भी पैसे दिए जाते थे अपनी लग्जरियस के लिए नहीं। आज भी ऐसे कई हम देख सकते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में कार्यरत साधु संत, जिनका जीवन कैसा होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से लेके आप कई संस्थाओं के हेड देखेंगे। हमारी स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज 2 कपड़े पहनते थे। कभी आपने उसे शूट बूट में देखा? अपने लिए सादगी, अपने लिए। प्रत्येक भारतीय संत को आप देखिए, एक बार ऐसे हमारे भारतीय महापुरुषों को देखिए, विश्व के महापुरुषों को भी देखिए। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो उनके जो हेड हैं, उनका किसी ने कहा कि वो कहाँ रहते हैं? 3 रूम के घर में रहते हैं। कोई उनकी लग्जरियस लाइफ नहीं है। इन सब के जीवन देखिए। जितने भी हमारे भारतीय विचारों पर आधारित और विश्व के बाहर भी जितने सच्चे महापुरुष हो गए, उनका सबसे पहला
लक्षण ये देखिए आपकी उनका उसका अपना जीवन सादगीपूर्ण है, और अगर सादगीपूर्ण नहीं है तो समझिए वो महापुरुष नहीं है वास्तविक में। जीसस क्राइस्ट से लेकर जितने भी महापुरुष हो गए, सादा जीवन उच्च विचार। चाणक्य देखिए, हमारे विदेश से जो स्टूडेंट उससे मिलने आया था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं चाणक्य से मिलने गया तो एक फूस की झोपड़ी में रहते थे, और एक झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक पानी का मटका पड़ा था। ये उनकी संपत्ति थी। आप ऋषि मुनियों के चित्र देखते हैं, झोपड़ी होती है उसके पीछे। किसी ऋषि मुनि के चित्र में आपने देखा कि उसके पीछे बड़ा बंगला हो? सभी ब्राह्मण, सभी संत अपना जीवन सादगीपूर्ण, इसलिए उन्हें दान दिया जाता था। उनका उपयोग क्या होता था? मंदिर बनते थे, धर्मशालाएं बनती थी, बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण, और गांव गांव में ऐसी स्कूलें थी जिसमें वैदिक शिक्षण दिया जाता था। और उसे चलाने वाले भी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, और दान उसी को दिया जाता था। इसीलिए तालाब का निर्माण करते थे। आजकल हम देखिए, जो सबसे बड़ी खराबी पशुओं की कत्ल हो रही है। जैसे ही पशु दूध देना बंद करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो कत्ल खाने पर जाना पड़ता है। हमारी वैदिक संस्कृति में इसकी क्या एक व्यवस्था थी? इसे पांजरा पोल कहते हैं, जहां ऐसे पशुओं को रखा जाता था। लोग दान उसे देते थे जिनका जीवन भर हमने दूध पिया, जिनसे हमने काम लिया। अब उसकी जरूरत नहीं रही तो क्या उसे मार डालना है और खा जाना है? और यही विचारधारा अगर आगे बढ़ती रही तो फिर एक दिन माँ बाप भी बिन उपयोग के रह जाते हैं। और आज धीरे धीरे वो विचारधारा आ रही है ना विश्व में। आज जिसे हम विकसित देश कहते हैं, वहां के वृद्धों की हालत देखिए। क्यों उनके लिए इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं? क्यों इनके लिए प्रत्येक जगह पर व्यवस्था करनी पड़ती है? स्पेशल उन दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। उन्हें कुछ पैसे देने होते हैं। कौन? सरकार चलाती है। सरकार, बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। उन्होंने कहा ये सरकार अब। और एक हमारी बहुत अच्छी कोई एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, उसने ये कहा बच्चों का पालन पोषण भी सरकार को करना चाहिए। वाह! देखिए ये परिणाम आएंगे धीरे धीरे। हम मौज मजे करेंगे युवा अवस्था में। नहीं, यज्ञ इन पूरी जीवन पद्धति को, इन 3 जो प्रेरणाएं दी जाती है, बेसिकली दान, सुविचार जो फैलाता है, मार्गदर्शन देता है, वैदिक ज्ञान का जो प्रचार करता है, इससे ब्राह्मण, साधु, संतों और मंदिरों में दिया जाता था। वो मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए मर्यादित नहीं थे। जो पांजरा पोल भी गौ माता की चलती थी, उसकी जिम्मेदारी उस मंदिर की थी। उनका सदुपयोग किया जाता था। जो बच्चों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं होती थी, वो उस दान में से होती थी।
दान का सही उपयोग। तो इन 3 गायत्री मंत्र के पद से हमें यज्ञ के इन 3 आदर्शों को, और एकता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे विचार देना, और आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करने के बाद आपके पास जो कुछ भी बचता है उसे विश्व कल्याण में समर्पित करें। दान। गायत्री मंत्र इन 3 की प्रेरणा देता है यज्ञ की प्रक्रिया से, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना कि भाई कर्म कांड है, ये प्रेरणा कांड है। सबसे बढ़िया जो चीज है उसमें से जीवन का ज्ञान ग्रहण करना और प्रेरणाएं लेना है। और फिर भी वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो सर्वांगीण लाभ देते हैं समाज को, मनुष्य को, प्राणी मात्र को, वृक्षों को, एनवायरमेंट को, और यहां तक कि ओजोन का जो परत टूट रहा है आजकल, अब ये साबित हुआ कि यज्ञ से उसका भी पोषण होता है। और बड़ौदा में जो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, तो कुछ उसका एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट ने भी चारों और कुछ साइंटिस्ट रख दिए थे। तो उसके बाद के जो परिणाम आए वो हमें आश्रम में भेजे गए थे। क्या हुआ? जितने भी आसपास के तालाब थे, पानी के स्रोत थे, उनमें से रोग के कीटाणु कम हुए, फर्टिलाइज की क्षमता बढ़ी, जितनी भी जमीन थी अच्छा पाक हुआ नेक्स्ट ईयर में। ये सब एनालिसिस से साबित हुआ कि इससे पूरी तरीके से पूरा फायदा हुआ। तो गायत्री मंत्र की इन 3 की प्रेरणा आज हमने समझी कि यज्ञ में किन 3 बेसिक अर्थ होता है और उनके क्या आदर्श होते हैं, उसकी प्रक्रिया से क्या फायदा होता है। हम आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।